भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है मिजरेबल फंक्शन की। इसमें कई बार क्या होता है कि या तो एक या दो पार्ट 2 मार्कर में आ जाते हैं और कंबाइंड देते हैं तो ये 8 मार्कर में थ्योरम आती है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें से ज़रूर देते हैं, वो चाहे 2 मार्कर में दें या फिर 8 मार्कर का कंबाइंड करके देते हैं आपको। फॉर एनी रियल नंबर सी एंड टू मिजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एंड जी, द फंक्शन एफ प्लस सी एफ, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ जी एंड एफ बाई जी वेयर जी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड मोड ऑफ एफ आर ऑल मिजरेबल। ये हमें सारे मिजरेबल वेरीफाई करने हैं। एफ और जी ऑलरेडी मिजरेबल फंक्शन गिवन है, सी कोई रियल वैल्यूड वैल्यू है, मतलब कोई रियल वैल्यू है। अब देखिए प्रूफ में वी आर गिवन डेट एफ इज मिजरेबल फंक्शन, सी इज एनी रियल नंबर, ये दो वैल्यू हमें गिवन है। देन फॉर एनी रियल नंबर एल्फा एक्स एफ एक्स प्लस सी ग्रेटर देन एल्फा, यानी कि एक सेट क्रिएट करेंगे जिसमें एफ एक्स प्लस सी ग्रेटर देन एल्फा हो और इस कंडीशन को जो जो एक्स सेटिस्फाई करेगा उस एक्स का जो सेट बनेगा वो है ये आपके पास। ये किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, इस सी को उधर ले जा सकते हैं तो एल्फा माइनस सी लिख सकते हैं। अब एफ एक्स इज ग्रेटर देन एल्फा माइनस सी, एल्फा एक रियल नंबर है, सी एक रियल नंबर है, दोनों का डिफरेंस रियल नंबर आएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन एल्फा माइनस सी आ गया। तो फर्स्ट कंडीशन, जो चार कंडीशन होती थी जिसमें अगर एफ एक्स आपका ग्रेटर देन रियल नंबर आ जाता है तो वो मिजरेबल फंक्शन होता है। तो इस वजह से ये आपका क्या हो गया, मिजरेबल फंक्शन हो गया। अब ये अगर मिजरेबल हो गया तो इसका मतलब ये भी आपके पास मिजरेबल होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। इस वजह से एफ एक्स प्लस सी इज मिजरेबल। तो ये पहली कंडीशन हमने वेरीफाई कर दी। एंड सो एफ एक्स प्लस सी इज मिजरेबल। वी नेक्स्ट कंसिडर द फंक्शन सी एफ। अब हम सी एफ लेकर चलेंगे। सी एफ में हम केस लेकर के चलेंगे। पहला केस सब जब सी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। अगर सी इक्वल टू जीरो तो सी एफ इज़ द कांस्टेंट फंक्शन जीरो, क्योंकि सी इंटू एफ, जीरो इंटू एफ करके वो कांस्टेंट फंक्शन जीरो बन जाएगा और कांस्टेंट फंक्शन मिजरेबल होता है। हैंस इज मिजरेबल सिंस एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सो मिजरेबल कॉन्टिन्यूस होता है और कॉन्टिन्यूस मिजरेबल होता है, इस वजह से मिजरेबल हो गया। अब नेक्स्ट केस में, सेकंड केस, सी ग्रेटर देन जीरो, वी हैव एक्स लिखा, सी एफ ग्रेटर देन एल्फा इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन एल्फा बाई सी। अब सी नॉन जीरो है इसलिए ये वैल्यू डिफाइन है और एल्फा रियल है, सी रियल है, एल्फा बाई सी भी रियल वैल्यू है, एफ एक्स ग्रेटर देन एल्फा बाई सी आ गया। तो वही चार कंडीशन में से जो फर्स्ट कंडीशन थी कि जहाँ पर एफ एक्स ग्रेटर देन एल्फा आता था तो वो मिजरेबल होता था, इस वजह से ये मिजरेबल, ये मिजरेबल। तो इसका मतलब जो इसके लेफ्ट में है सी एफ वो भी आपका क्या कहलाएगा, मिजरेबल। फिर इन केस सी इज लेस देन जीरो वी हैव एक्स सी एफ ग्रेटर देन आर, तो एक्स एफ एक्स लेस देन आर बाई सी आ जाएगा एंड सो मिजरेबल। फोर्थ कंडीशन जो थी वो लेस देन आता है अल्फा से तो भी वो मिजरेबल होता है, तो इसलिए ये मिजरेबल हो गया। ठीक है। नाउ इफ एफ एंड जी आर टू मिजरेबल फंक्शन। अब सेकंड केस लेकर के चले कि भाई एफ और जी दोनों के दोनों मिजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन। वी शैल शो डैट एफ प्लस जी इज मिजरेबल। अब हम एफ प्लस जी को मिजरेबल दिखाएंगे। टू शो डैट इट इज सफिशिएंट टू शो डैट द सेट एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा इज मिजरेबल, ये हमें शो करना पड़ेगा। इफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा देन एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा माइनस जी एक्स कैन बी रिटर्न, यानी कि जी एक्स को उधर ले जा सकते हैं, एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा माइनस जी एक्स आ गया। हैंस बाई कोरोनली होती है, एक हमारे पास ये आई थी कि भाई कोरोनली ऑफ एक्सोम्स ऑफ आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज की एक पहली थ्योरम आ चुकी जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जहाँ पर आपके पास दो फंक्शन होते थे, आर उनके बीच में लाई करता था, एफ एक्स और जी एक्स के बीच में। यहाँ पर बस अल्फा माइनस जी एक्स है, आर उससे बड़ा है और एफ एक्स से छोटा है, तो दो फंक्शन हो गए। तो इसमें हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि सिंस द फंक्शन एफ एंड जी आर मिजरेबल द सेट एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन आर एंड एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन ए माइनस आर आर मिजरेबल, क्योंकि जो एफ है वो मिजरेबल ग्रेटर देन आर और एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा माइनस आर दोनों मिजरेबल होंगे। देयर फोर देयर इंटरसेक्शन एस आर, यानी कि इन दोनों फंक्शंस का इंटरसेक्शन हमने ले लिया, उसको हम एस आर से डिनोट करते हैं, वो भी क्या होगा, मिजरेबल, क्योंकि वो इंटरसेक्शन ऑफ टू मिजरेबल फंक्शन है इसलिए एस आर मिजरेबल। तो इट कैन बी शोन डैट एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा इज इक्वल टू यूनियन। अब बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम इन सब की यूनियन करेंगे
तो लास्ट में जा करके जो एस आर, जैसे S1 के केस में, S2 के केस में, S3, जितने भी केसेज आते हैं उन सब के अगर हम यूनियन कर देंगे तो वो वास्तव में एफ एक्स प्लस जी एक्स ही बन जाएगा और आपके पास ग्रेटर देन अल्फा आ जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास जो एस आर है, देखिए ध्यान से, ये एस आर जो है वो तो मिजरेबल है। फिर इन्होंने कंडीशन लिखी, सिंस द सेट ऑफ रेशनल इज काउंटेबल एंड काउंटेबल यूनियन ऑफ मिजरेबल सेट्स इज मिजरेबल। जो एस आर है वो वास्तव में क्या है, सेट ऑफ रेशनल है, काउंटेबल होता है, और काउंटेबल यूनियन ऑफ मिजरेबल सेट्स इज मिजरेबल। इस वजह से काउंटेबल यूनियन ऑफ मिजरेबल सेट इज मिजरेबल होगी। राइट साइड मिजरेबल है तो जो उसके इक्वल में लेफ्ट साइड है वो भी क्या होगी, मिजरेबल होगी। तो इस वजह से एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा। बस इसमें आपको याद यही रखना है कि जो एस आर है वो क्या बनेगा, ठीक है, और जो एस आर का यूनियन है वो एफ एक्स प्लस जी एक्स बनेगा। फिर ये कंडीशन होने के बाद सेम वे में एफ एक्स प्लस जी एक्स इज मिजरेबल, तो इसके अंदर हम बस जी एक्स को माइनस जी से रिप्लेस कर देंगे। तो एफ माइनस जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ प्लस माइनस जी इज ऑल्सो मिजरेबल, सिंस व्हेन जी इज मिजरेबल माइनस जी इज ऑल्सो मिजरेबल, क्योंकि जब जी मिजरेबल होता है तो उसका नेगेटिव भी मिजरेबल होता है। अब एफ और माइनस जी दोनों मिजरेबल हो गए तो उनका दोनों का सम ऑलरेडी मैं इससे पहले प्रूफ कर चुका हूँ कि मिजरेबल होगा, तो इस वजह से एफ माइनस जी इज ऑल्सो मिजरेबल। अब मल्टीप्लीकेशन के केस में चलते हैं। द मिजरेबिलिटी ऑफ एफ जी फॉलोज डैट फ्रॉम द आइडेंटिटी एफ इंटू जी, यानी कि जब हम इस आइडेंटिटी को सोल्व करेंगे तो वो एफ इंटू जी के इक्वल आएगा। देखिए एफ प्लस जी का होल स्क्वायर ओपन करो आप, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2fg, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल, और 2fg में 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ एफ जी आ गया। तो ये आइडेंटिटी याद रख लेना, ये एफ जी इसके इक्वल होता है। इफ़ वी प्रूव डैट एफ स्क्वायर इज मिजरेबल वैन एफ इज मिजरेबल, अगर हम ये वेरीफाई कर दें कि भाई एफ मिजरेबल है तो एफ स्क्वायर भी मिजरेबल है, तो उस कंडीशन से जी स्क्वायर एफ प्लस जी तीनों ही मिजरेबल होने की वजह से उनका स्क्वायर भी मिजरेबल होगा और उन तीनों का जो एडिशन करेंगे वो भी मिजरेबल आ जाएगा। बस इतना ध्यान रख लेना कि एफ स्क्वायर की जगह पे माइनस एफ स्क्वायर ऐड करेंगे और जी स्क्वायर की जगह पे माइनस जी स्क्वायर ऐड करेंगे। तो अब हम एफ स्क्वायर को मिजरेबल शो करते हैं पहले कि भाई एक्स बिलोंग्स टू ई, फिर बार है, यहाँ ध्यान रखना ये बार यहाँ नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू ई है, एफ स्क्वेयर एक्स ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा इज रियल नंबर इज मिजरेबल, ये हमें बस प्रूफ करना है। तो लेट अल्फा बी नेगेटिव रियल नंबर, देन इट इज क्लियर डेट एक्स एफ स्क्वेयर एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा विच इज इक्वल टू ई। अब ये कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एफ स्क्वेयर है इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव फंक्शन आएगा, अल्फा नेगेटिव है, पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर देन नेगेटिव होता ही है, तो इसलिए हर केस में ये पॉजिटिव ही रहेगा चाहे मैं एक्स को कुछ भी रखूं। तो जितने भी एक्स पॉसिबल हो सकते हैं सारे रखने का मतलब है वो डोमेन के इक्वल ही आ जाएगा, और एक्स किससे बिलोंग करता था, ई से, इसलिए ये ई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, डोमेन ऑफ द मिजरेबल फंक्शन एफ। बट ई इज मिजरेबल बाय डेफिनेशन ऑफ एफ, हैंस एक्स एफ स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा इज मिजरेबल। अब ये सोल्व होकर के ई के इक्वल आया, ई बाई डेफिनेशन ऑलरेडी मिजरेबल है तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, मिजरेबल। लेकिन जब अल्फा लेस देन जीरो होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाले केस को देखते हैं, एक्स एफ स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा लेके चलते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू दो आएंगी, या तो ग्रेटर देन रूट अल्फा होगा या फिर एफ एक्स लेस देन माइनस रूट अल्फा, क्योंकि अंडर रूट लेने पे वो प्लस माइनस अल्फा आता है, ठीक, प्लस माइनस रूट अल्फा आएगा, तो एक में वो ग्रेटर होगा तो दूसरे में वो लेस होगा, ठीक है। तो एफ इज मिजरेबल, दोनों ही कंडीशन से एफ मिजरेबल हो जाएगा, तो उनकी जो यूनियन है वो भी मिजरेबल होगी। यूनियन मिजरेबल है तो यानी कि जो ये एफ स्क्वायर एक्स है वो भी क्या होगा, मिजरेबल। यही बात इन्होंने आगे बताई है कि सिंस एफ इज मिजरेबल इट फॉलोज फ्रॉम दिस इक्वलिटी डेट एक्स एफ स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा इज मिजरेबल फॉर अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, हैंस एफ स्क्वायर इज ऑल्सो मिजरेबल व्हेन एफ इज ऑल्सो मिजरेबल। तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि जब एफ मिजरेबल होगा तो एफ स्क्वायर भी मिजरेबल होगा। तो देयरफॉर द थ्योरम फॉलोज फ्रॉम द अबव आइडेंटिटी, सिंस मिजरेबिलिटी ऑफ एफ मिजरेबल है तो उसका स्क्वायर मिजरेबल और उसका नेगेटिव भी मिजरेबल, यानी कि माइनस एफ स्क्वायर मिजरेबल, सेम वे में माइनस जी स्क्वायर मिजरेबल, और सेम वे में एफ प्लस जी का स्क्वायर भी मिजरेबल, और ये तीनों मिजरेबल है तो इन तीनों का जो एडिशन आएगा वो भी क्या होगा, मिजरेबल। और उसको हाफ से डिवाइड कर दोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ जी के इक्वल आ जाएगा, इसलिए एफ जी इज ऑल्सो मिजरेबल। अब हम करते हैं कंसिडर कि भाई एफ बाई जी वेयर जी इज नॉन जीरो, तो इसको हम एफ डॉट वन अपॉन जी लिख सकते हैं। अब एफ मिजरेबल वन अपॉन जी भी मिजरेबल,
देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सिर्फ 1/g को मिजरेबल शो करना है। तो कंसिडर द सेट x 1/g x ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, हम फंक्शन 1/g लेकर के चले ग्रेटर देन अल्फा, इसमें आ गया x सच दैट 1/g x इज ग्रेटर देन अल्फा। तो आपको बस ये 3 केसेज इसके लिए ध्यान रखना है। पहला केस कि भाई जी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, इफ़ अल्फा इज 0, अल्फा 0 है तो जी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा आपका। ठीक है, तो ये कंडीशन बन सकती है। एक जी एक्स ग्रेटर देन 0 और एक बार जी एक्स लेस देन 1/अल्फा, दो केसेज, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करोगे तो जी एक्स लेस देन अल्फा आ जाएगा 1/अल्फा इफ़ अल्फा इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन बनेगी। लेकिन जब अल्फा लेस देन 0 होगा तो 3 कंडीशंस ध्यान रखना है। इसमें देखिए एक्स जी एक्स ग्रेटर देन 0, उसकी यूनियन होगी जी एक्स ग्रेटर देन 0 का इंटरसेक्शन जी एक्स लेस देन 1/अल्फा। बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। इस वजह से तीनों ही केसेस के अंदर हम देखते हैं कि भाई आपके पास जो जी है वो मिजरेबल है इन ईच केस, और ये तीनों ही केसेस इसके इक्वल हो सकते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, मिजरेबल। क्योंकि ये तीनों में जी एक्स मिजरेबल होने की वजह से ये मिजरेबल ही रहेगा। देखिए यहाँ जी एक्स है, यहाँ भी जी एक्स, यहाँ भी जी एक्स, यहाँ भी जी एक्स, हर जगह पे जी एक्स ही है, और जी एक्स ऑलरेडी आपको मिजरेबल गिवन है, और ये तीनों कंडीशन ही पॉसिबल है इसकी। तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, मिजरेबल, क्योंकि ये मिजरेबल है। इस तरह से 1/g मिजरेबल आ गया। अब f मिजरेबल 1/g मिजरेबल, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी मिजरेबल। अब लास्ट में सिर्फ मोड वाला केस रह गया, f इज मिजरेबल देन मोड ऑफ f इज ऑल्सो मिजरेबल। तो इट सुफिक्स टू प्रूव डैट मिजरेबिलिटी ऑफ सेट एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा इज इक्वल टू में ई, क्योंकि जो मोड होता है यहाँ पर मोड ऑफ एफ ले लेना, ठीक है, जो मोड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए वो ई के इक्वल आ जाएगा। अब ई एज्यूम्ड टू बी मिजरेबल, ई मिजरेबल है, ठीक है, तो हैंस एफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, मतलब जो मोड ऑफ एफ है अगर हम उसे ग्रेटर देन अल्फा लेते हैं तो दो केसेस बनेंगे, एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा होगा और एफ एक्स लेस देन माइनस अल्फा होगा, और उन दोनों की यूनियन मिलकर के मोड ऑफ, यहाँ मोड लगा देना कि भाई ये मोड ऑफ एफ एक्स है, क्योंकि हमें मोड ऑफ एफ चाहिए ना, इसलिए। तो ये मिजरेबल, ये भी मिजरेबल, दोनों की यूनियन भी क्या आ जाएगी, मिजरेबल। तो इस तरह से राइट साइड मिजरेबल होगी तो लेफ्ट साइड इज ऑल्सो मिजरेबल, तो हैंस मोड ऑफ एफ इज ऑल्सो मिजरेबल।